हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यान स्ट्रेंथ टेस्टिंग। एक यान की टेस्टिंग किस तरह से की जाती है, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी मजबूती को नापने के लिए। ठीक है, हम यान में जो है दो चीज़ें देखते हैं, एक तो उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं और दूसरी उसकी एक्सटेंशन देखते हैं, मतलब वो कितना ज़्यादा लेंथ उसकी एक्सटेंड हो रही है, इलोंगेशन उसकी कितनी है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास हम चेक करते हैं और ये पैकेज टू पैकेज जो है वो थोड़ी बहुत वेरी भी करती हैं। ठीक है, जो स्टेपल फाइबर होते हैं उनकी जो होती है वो स्ट्रेंथ हमें मेज़र करना डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, क्योंकि कहीं से वो ज़्यादा नंबर ऑफ फाइबर हैं, कहीं कम है, तो उनकी जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो बहुत वेरी करती है। जबकि कंटिन्यूस फिलामेंट जो है उसमें वो क्रॉस सेक्शन सेम रहता है, तो वेरिएबिलिटी जो होता है वो इतनी नहीं रहती है। ठीक है, तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट करने के लिए एक मीन वैल्यू हमारे पास निकालनी पड़ती है, मतलब हमें 10-20 ज़्यादा टेस्ट करने पड़ते हैं ताकि हम एक एवरेज मीन वैल्यू निकाल के एक थोड़ी एक्यूरेसी मेंटेन कर सकें उसकी स्ट्रेंथ वैल्यू की। अब यान की हमारे पास स्ट्रेंथ टेस्टिंग दो तरह से की जाती है। एक तो हमारे पास सिंगल यान टेस्टिंग, मतलब एक जो है हमारे पास सिंगल यान है उसकी टेस्टिंग करी, और सेकेंड है हमारे पास ली स्ट्रेंथ। एक लच्छी बनाई जाती है, गुच्छा बनाया जाता है, उसको हम ली कहते हैं। इसकी भी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, 120 यार्ड का हमारे पास बनता है, ली बोलते हैं उसको, हैंक बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं हम। ठीक है, दो मेथड हैं। जो हमारे पास सिंगल यान टेस्टिंग मेथड है उसमें क्या करते हैं, हम सिंगल यान का टेस्ट करेंगे, मतलब ठीक है, तो पैकेज कोई लगा देते हैं। ठीक है, उसी के नंबर ऑफ टेस्ट कर लेते हैं, या तो क्या होता है नंबर ऑफ पैकेज लगा देते हैं, 10 पैकेज लगा दिए, 20 पैकेज लगा दिए, उनकी टेस्टिंग करके उसकी मीन वैल्यू हम निकाल देते हैं। उसको हम कहते हैं सिंगल थ्रेड टेस्ट करा हमने। नेक्स्ट है ली स्ट्रेंथ। इसमें क्या करते हैं, हैंक लिया हमने 120 यार्ड के लगभग रहता है, ये तो मीटर में है, यार्ड में रहता है वो। ठीक है, यार्ड और मीटर लगभग सेम ही आते हैं, 1.09 आता है उसमें, है ना। ठीक है, और नोट करते हैं कि कितने में वो ब्रेक करा। पहला आ गया हमारे पास सिंगल यार्न टेस्ट। तो बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे हमारे पास जो मीन जो टेस्टिंग है उसकी वैल्यू वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो कितना भार झेल सकता है, ताकि क्योंकि प्रोडक्शन में आगे यान है, उसका वीविंग होना है, हमारे पास फैब्रिक बनना है। अगर धागा मजबूत नहीं है तो क्या होंगे, ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होगा वीविंग के टाइम पे। जितना ज़्यादा ब्रेकेज होगा उनको ठीक करना पड़ेगा ब्रेकेज को। ठीक है, तो हमारे पास टाइम कंजप्शन बढ़ जाएगी हमारे पास। ठीक है, टाइम कंजप्शन वाले, दूसरा क्या, फॉल्ट वगैरह आने के चांसेस, बहुत गांठें वगैरह आएंगे, हमें जॉइंट डालना पड़ेगा ना जहाँ पे ब्रेकेज होगा, तो फॉल्ट आने के हमारे चांसेस ज़्यादा होंगे। बार बार मशीन रुकेगी, फिर से चलेगी, स्टेन्स वगैरह बाकी सारे फॉल्ट भी जनरेट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेन जो उसकी हमारे पास कितना वो लोड ले सकती है वो वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो सिंगल यार्न स्ट्रेंथ है ये हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्विंग थ्रेड में, क्योंकि वो सिंगल थ्रेड है, हमें सिलाई के लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ हमें स्विंग थ्रेड में ज़्यादा होती है। वहाँ पे मतलब जो हमने सिलाई लगाई वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो वो सिंगल थ्रेड की कितनी स्ट्रेंथ है वो वहाँ पे करते हैं। और जो हमें वीविंग वगैरह में जाना है वहाँ पे ली टेस्टिंग हम करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि नंबर ऑफ ब्रेकेजेस कितने आ रहे हैं इसमें। अब सिंगल यार्न जो हमारे पास स्ट्रेंथ है सब एक दो तरह से होती है। ये भी एक सिंगल यार्न आ गया और दूसरा आ गया हमारे पास प्लाइड यार्न। सिंगल यार्न मतलब जो रिंग स्पिनिंग से हमारा सिंगल यार्न निकला है ना, एक। ठीक है, उसमें तो ब्रिटिश मेथड में क्या है कि हम 20 टेस्ट करते हैं, हम मिनिमम हमें 20 टेस्ट करने हैं। किसमें, कॉन्टीन्यूस फिलामेंट, मतलब जो मैन मेड फिलामेंट बनता है ना, पॉलिस्टर, नायलॉन वगैरह, उसमें 20 टेस्ट करते हैं। और जो स्पन यार्न है, कॉटन वगैरह जो आया हमारे पास, उसमें हमें 50 टेस्ट करने होते हैं। ठीक है, अगला आ गया हमारे पास प्लाइड और केबल यार्न, मतलब जो हमने ट्विस्टिंग वगैरह करी यार्न की, है ना, उसमें हम 20 टेस्ट करते हैं। ठीक है, यार्न को पहले क्या कंडीशनिंग देते हैं। कंडीशनिंग का आपको पता है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन करने। ह्यूमिडिटी शुड बी 65% एंड टेम्परेचर एज पर ब्रिटिश मैथड इट शुड बी 20 डिग्री सेल्सियस। पर हम किस में है, कोस्टल कंट्रीज़ में है, वहाँ पे कितना रखते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
तो ये स्टैंडर्ड ह्यूमिडिफिकेशन कंडीशन जो है हमें वो रख के टेस्टिंग करी जाती है, ठीक है। और जो हमारे पास सैंपल हमारा होता है वो रहता है 500 mm, मतलब 50 सेंटीमीटर के लगभग हम उसकी लेंथ लेते हैं। और जो कि स्पीड जो होती है हमारे पास वो एडजस्ट कर देते हैं, इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि वो विद इन 20 सेकेंड के अंदर अंदर वो टूट जाए। प्लस माइनस हो सकता है, 17 से लेके 23 तक जा सकता है, प्लस माइनस 3 सेकेंड की हमारे पास हम इसमें रिलैक्सेशन मिलती है, ठीक है। मतलब 20 सेकेंड के आसपास हमारे पास टूट जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि बड़ा स्लोली चला है और वो 1 घंटा लगा दे, 1 घंटे बाद टूटे, दैट इज़ नॉट करेक्ट। और ऐसा पता चले एकदम से फोर्स लगा लो और एकदम से ही वो टूट जाए, तब भी हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी। मतलब एक एडिक्वेट हम उसकी रेंज रखते हैं, 20 सेकेंड के अंदर वो टूटता है, ताकि इंस्ट्रूमेंट को भी सफिशेंट टाइम मिल जाए कि वो रीडिंग को हमारे पास ले सकें। और एक थोड़ी सी हम प्री लोडेड उसमें टेंशन देते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, 0.5 सेंटीन्यूटन पर टेक्स का हमारे पास पहले से लगता है, ताकि हमारे पास यान थोड़ा स्ट्रेट रहे, मतलब थोड़ी सी उसमें एक्सटेंशन देते हैं हम, ठीक है। और हमारे पास इसमें क्या रहता है कि मीन ब्रेकिंग फोर्स हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और एक्सटेंशन फोर्स और एक्सटेंशन दोनों हमें कर देते हैं। और ये जो मेथड रहता है वो कांस्टेंट रेट ऑफ इलोंगेशन प्रिंसिपल पे रहता है। अब वो था हमारे पास ब्रिटिश स्टैंडर्ड। यूएस स्टैंडर्ड में क्या करते हैं, हम गेज की लेंथ कितनी कर रहे हैं, 25 सेंटीमीटर, उसमें 50 थी, इसमें हम 25 सेंटीमीटर करते हैं, इंचेस में दिए 10 इंच प्लस माइनस 0.1 इंच, ठीक है। या फिर हम कर देते हैं 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और टाइमिंग भी वही है 20 सेकेंड की, ठीक है। और बाकी कंडीशंस भी सेम है। अब कौन कौन सी कंडीशन मशीन्स है जो हम सिंगल यान स्ट्रेंथ टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। एक आएगी इंस्ट्रॉन ऊस्टर ट्रांसोरैपिड, ये बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा यही यूज़ होता है। ऊस्टर, जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है अच्छी, ऊस्टर। इससे पहले मेस्टर्न होता था, मेस्टर्न भी बहुत चलता था, पर अभी ऊस्टर लेटेस्ट टेक्निक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मेस्टर्न भी। और अगला है स्टैटीमैट, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सारे CRE प्रिंसिपल पे करते हैं। यू कैन हैव अ क्वेश्चन कि प्रिंसिपल क्या है इनका, तो आपको याद होना चाहिए CRE प्रिंसिपल पे यूज़ करते हैं। CRE की फुल फॉर्म है कांस्टेंट रेट ऑफ इलोंगेशन। इसमें क्या करते हैं, क्लैंप के बीच में फंसाया हमने यान के दोनों सिरे, एक जो हमारे पास जॉ फिक्स है और एक क्या है, मूवेबल है क्लैंप हमारा, ठीक है। तो जैसे जैसे मूव करेगा क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, है ना, स्पीड वो खुल रहा है गेज लेंथ, तो क्या होगा, टूटेगा, जहाँ पे टूटेगा वो ब्रेकिंग फोर्स हमारी नोट कर ली, और कितना इलोंगेशन उसकी थी वो भी हमने नोट कर ली, ठीक है। और ये हम टेस्ट जो है एक पैकेज का भी कर सकते हैं, और मान लिया हमने 10 पैकेज लगा दिए, 10 पैकेज का भी करेंगे, तो हमारे पास पैकेज टू पैकेज कितनी वेरिएशन है वो भी पता चल जाएगा, और विद इन पैकेज क्या वेरिएशन है वो भी पता चल जाएगा। उसको हम लिखते हैं CV से मेज़र करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ स्ट्रेंथ। CV है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब कितनी वेरिएशन आ रही है उसमें। हमारी जो मेन मशीन मैंने आपको बताया था ऊस्टर ट्रांसोरैपिड, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं टेंसाइल टेस्टिंग के लिए, ठीक है। इसमें हम स्लाइवर भी यूज़ कर सकते हैं, यान भी, और फैब्रिक की भी पॉसिबल है, ठीक है। इसमें हम 1000 न्यूटन तक का प्रेशर लगा सकते हैं, इतना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत मजबूत धागा है तो उसकी भी टेस्टिंग हो सकती है हमारे पास। और अच्छे से, मतलब इसमें क्या होता है कि सक्शन ऑफ का मतलब रहता है, यहाँ पे न्यूमेटिक प्रेशर रहता है एयर प्रेशर से, जिस पे ये वर्क करता है हमारे पास। और जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आते हैं वो एक मतलब कंप्यूटर लगा होता है मशीन पे, वीडियो स्क्रीन पे हमें मिल जाते हैं, उसमें हिस्टोग्राम होता है, लेंथ इलोंगेशन की कर्व और टेबल में अच्छे से हमें रिज़ल्ट मिल जाते हैं, ठीक है। क्रील साथ में अरेंजमेंट लगा होता है, उसमें हम 20 पैकेज एट अ टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास रिज़ल्ट आए तो इस कंप्यूटर में, मशीन में हमारे पास मेमोरी भी है, तो पिछले हमने जितने भी 40 कंडक्ट करे थे तो 40 का हमें रिकॉर्ड मिल जाता है पीछे कंप्यूटर में, ठीक है। वैसे प्रिंटर भी लगा होता है, हम प्रिंट निकाल के भी रख सकते हैं टेस्टिंग का,
ठीक है। यान क्लैम्प मतलब जिनमें यान फंसा हुआ है वो हमारे पास न्यूमेटिकल होती हैं, उसमें क्या रबड़ बैंड लगा होता है और एयर प्रेशर होता है, तो मतलब अच्छे से उसको होल्ड करके रखती हैं वो। और इलोंगेशन हम उसकी मेज़र करते हैं, और इसमें हम स्पीड जो रखते हैं वो 50 से लेके 5000 mm पर मीटर की हम स्पीड रखते हैं। ठीक है। और टेस्ट की जो लेंथ है मतलब हम हॉरिजेंटल पोजीशन में भी हो सकते हैं क्लैंप और वर्टिकल भी हो जाते हैं। ठीक है। तो इन दोनों का जो लेंथ है वो ऐसी है रिस्पेक्टिवली 200 से 1000, मतलब 100 से 1000 mm तक। ठीक है। और ये खुद ही कैलिब्रेट कर लेता है अपने आप को, मतलब एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए अपने आप ये कैलिब्रेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास टेस्टिंग आ गई लीस्ट स्ट्रेंथ टेस्टिंग की। ठीक है। आपको पता है कि लीस्ट स्ट्रेंथ में हमने क्या करा था, एक लच्छी बनाई है 120 यार्ड्स का मतलब हमने लिया है, तो उसकी हम उस लच्छी को हैंक को स्किन भी बोलते हैं, उसको हैंक भी बोलते हैं, ली भी बोलते हैं। ठीक है। तीनों नाम इसी के हैं। ठीक है। 120 यार्ड्स की रहती है, आपको लेंथ उसकी याद कर लेना कितने की रहती है। ठीक है। सबसे पहले जो है हमारे पास यही मेथड यूज़ होता था, पर आजकल हम सिंगल यान को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है और इसमें क्या है रिजल्ट हमेशा कम आता है इन कंपैरिजन टू जो हमारे पास सिंगल यान टेस्टिंग में आता है। पहले हम ये यूज़ करते थे, पर अभी हमारे पास नई मशीन आ गई तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, है ना। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हमारे पास जो हमारे पास वीविंग के लिए रिजल्ट चाहिए ना उसमें बहुत मददगार है। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास लच्छी बनी है, उसमें नंबर ऑफ यान्स हैं तो उनकी एक साथ टेस्टिंग करेंगे, है ना। एक साथ उनको खींचा जाता है जॉ में डाल के, तो उसमें क्या होता है ब्रेकेज हो जाते हैं मल्टीपल, तो हमें पता चल जाता है कि इस लच्छी में कितने ब्रेकेज आने वाले हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा रियलिस्टिक स्ट्रेंथ दे देती है हमें प्रैक्टिकल वर्क में आगे वाले में। ठीक है। और क्या है इस लच्छी का क्या हमने जब कर लिया उसके बाद हम इसको काउंट मेज़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। 120 यार्ड तो हमारे पास आ ही गया, नंबर ऑफ हैंक्स ऑफ 840 यार्ड्स इन 1 पाउंड, है ना आपके पास काउंट का फॉर्मूला, तो हम काउंट भी डायरेक्टली इससे कर सकते हैं। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो यान और क्लैम्प में फ्रिक्शन है ना उस पर ये हमारे पास रिजल्ट देता है। इसमें क्या है मतलब जो टच में है हमारे पास यान के मतलब वहाँ पे देगा मल्टीपल ब्रेकेज देगा, तो मतलब इतनी ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेसी नहीं आती है इसमें। ठीक है। तो ये पर्टिकुलर मशीन और यान के कॉम्बिनेशन पे ये डिपेंड हो जाता है हमारे पास। और कोरिलेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि टेनासिटी ऑफ यान मेजर्ड बाय ली स्ट्रेंथ, और जो हमारे पास सिंगल में की उसमें क्या है हमारे पास कि हमेशा जो हैंक का जो रिजल्ट है स्ट्रेंथ का वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल यान। सिंगल यान की हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, हैंक में हमारे पास कम दर्शाई जाती है। ठीक है। और एक और डिसएडवांटेज है इस मेथड का हमारे पास कि इसमें स्ट्रेंथ की वेरिएबिलिटी कितनी आ रही है वो मेज़र नहीं होता है। खाली एक बार टूट गया उसकी हमारे पास नोटिफिकेशन आ गई कि हाँ जी इतने फोर्स था लगाया उस पर हमारा टूटा, पर उसका हमारे पास वेरिएबल कितना है वेरिएबिलिटी का हमें कुछ पता नहीं चलता है इसमें। ठीक है। और एक्सटेंशन का भी उसी तरह से हमें इसमें पता नहीं चलता। अब इसका जो ब्रिटिश मेथड है उसमें क्या करते हैं हम 100 रैप्स का लिए एक तरह से ना गोल इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो एक उसका पूरा कंप्लीट कर लिया तो उसको बोलते हैं एक रैप, 2 रैप 3 रैप। ठीक है। तो उसकी एक रैप की लेंथ मान लो आप 1.5 यार्ड की होगी तो 80 लेते हैं तो हमारे पास 120 यार्ड हो जाता है। इस तरह से वो चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 100 रैप लेते हैं हम 1 मीटर डायमीटर के, 1 मीटर के 100 लेते हैं मतलब 100 मीटर ले रहे हैं हम एज़ पर ब्रिटिश स्टैंडर्ड। और क्या करते हैं टेस्ट वही है जैसा हमारे पास ट्रांसफर रैपिड में बताया था कि 20 सेकंड के अंदर अंदर वो टूटना चाहिए, तो उस हिसाब से उसकी स्पीड को हम मेंटेन करते हैं। वैसे ये कांस्टेंट स्पीड पे चलता है 300 mm पर मिनट की। ठीक है। और अगर हमारे पास कॉटन यान है या वर्सर सिस्टम से उसको करा तो हम 10 लच्छियों का 10 ली का टेस्ट करते हैं और 20 का हम टेस्ट करते हैं अगर हमारे पास स्पन यान है। ठीक है। और फिलामेंट के लिए हम ये मेथड को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। यूएस स्टैंडर्ड में क्या है 3 तरह के हैं, हम जो टर्न्स हैं वो 40 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 80 भी रख सकते हैं, जिनकी स्ट्रेंथ मतलब जो है हमारे पास
मतलब मशीन की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है लोड लेने की, तो हम ऑन एंड एवरेज 40 लेके चलते हैं। ठीक है, एक है हमारे पास, तो क्या करते हैं हम, जैसे 80 है हमारे पास और 1.5 के हैं, तो हमारे पास पूरा बन जाएगा वो 120 यार्ड का। स्पीड वैसे ही लेते हैं हम, 300 mm लेते हैं। दूसरा कि हम 50 टन लेंगे 1 मीटर के, ठीक है, और 300 mm पे चलाएंगे। तीसरा है कि हम 50 टन लेते हैं, कितने, 1 के, और हम 20 सेकेंड का टाइम लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेथड है। एक में हमने क्या करा, स्पीड रखी इतनी, एक में रखा टाइम इतना, ठीक है, और एक में हम नंबर ऑफ इसका टर्न्स कितने ले रहे हैं। ठीक है, 3 कंडीशन आती है हमारे पास यूएस स्टैंडर्ड में। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल उतने ही लेते हैं जितने 20 सैंपल ले रहे थे, तो हम 20 ही सैंपल लेंगे, खाली रैप्स का डिफरेंस है। ब्रेकिंग फोर्स थोड़ी बढ़ती है जैसे जैसे हम उसका साइज़ छोटा कर देंगे, क्योंकि उसमें वेरिएबिलिटी कम होगी। 1 सेंटीमीटर जो यान होगा हमारे पास मतलब, तो उसमें क्या है, हमारे पास ब्रेकेज कम आएगा। अगर हम 1.5 लेंगे तो ज़्यादा जल्दी टूटता है, क्योंकि वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, वैसे 2 सेंटीमीटर हो गया तो और ज़्यादा, 3 सेंटीमीटर, जैसे जैसे लेंथ हमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो ब्रेकिंग फोर्स होती है हमारे पास वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। यहाँ पे एग्जांपल देके बताया कि 1 यार्ड जो है क्या उसकी 5% ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू 1.5 यार्ड। ठीक है, तो जितनी कम लेंथ है उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है मेथड में, क्योंकि वेरिएबिलिटी का रीज़न है इसमें। अभी हमारे पास टेस्टिंग मशीन है, लीस्ट स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन। ये डायल दिया है जो हमें इंडिकेशन दे देगा कि कितना फोर्स पे वो टूटा। ये हमारे पास, ये हमने सैंपल लगाया, ली सैंपल लगाया। ये अपर जॉ है, ये हमारे पास डाउनवर्ड जॉ, ठीक है, बॉटम जॉ, और ये है टॉप जॉ। क्लैंप है जहाँ पे हमने इसको ली को पकड़ा हुआ है। ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन रखते हैं इसमें भी हम 20 डिग्री सेल्सियस, कोस्टल में 27, 65 हमने इसकी ह्यूमिडिटी रखी। साइज़ हमने लिया 1 ली इक्वल टू 120 यार्ड्स की ली, और 20 सैंपल का हम टेस्ट करते हैं, मतलब 20 टाइम इसको हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रैप रील में लिया और सैंपल ले लिया हमने। पहला सैंपल फिक्स करेंगे J1 पे, ऊपर वाला आ गया हमारे पास J1, नीचे वाला आ गया J2, इन दोनों में फिक्स कर दिया। मशीन को स्टार्ट कर दिया, और हमारे पास जैसे ही हमारे पास ये ली टूटी वैसे ही हमने रीडिंग नोट कर लेनी कि कितने पे ये हमारे पास मशीन रुकी टूट के, हमने रीडिंग ले ली। इसी तरह से बाकी सारे 20 के 20 के हम इसी तरीके से नोट कर लेंगे, और उसकी मीन स्ट्रेंथ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, और उसके वेरिएशन भी पता चल जाएगा कि 20 में हमारे पास CV कितना आया। ये था आपका ली स्ट्रेंथ टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। अब बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे पास अगली वैल्यू है, मतलब ये हम निकालते हैं CSP। जितनी भी कॉटन इंडस्ट्री है उसमें हम स्ट्रेंथ के साथ CSP वैल्यू देखी जाती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है आपका। CSP की फुल फॉर्म है काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट। क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, CSP, और जहाँ पे LCSP लग गया मतलब ली काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब काउंट लिया, स्ट्रेंथ लिया, उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये है हमारे पास CSP। ठीक है, कॉटन यान के लिए हम मेनली यूज़ करते हैं हमारे पास। ठीक है, 80 टर्न्स का बनाया हमने 1.5 यार्ड पे, तो कितना आ गया, 120 यार्ड आ गया हमारे पास। स्ट्रेंथ हमने मेज़र कर ली। स्ट्रेंथ हमारी किस में आई, पाउंड फोर्स में आती है, पाउंड LB। ठीक है, और F फोर्स में हम डिनोट कर दिया, तो स्ट्रेंथ हमारी आती है पाउंड में, और उसका काउंट आ गया हमारे पास। ठीक है, ये है हमारे पास फॉर्मूला CSP, काउंट इनटू स्ट्रेंथ I LBS। LB क्या है आपके पास, पॉन्ड को मेजरमेंट करने की यूनिट है ना। S से स्ट्रेंथ आई हमारे पास। दिस वॉज योर ऑल अबाउट यार्न स्ट्रेंथ टेस्टिंग। थैंक यू।